ना रोजगार मिला है, ना कोई विकास हुआ है, ना कोई काम हुआ है। खाली झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग खाली झूठ बोलते हैं। सपने में राम आते हो और हकीकत में मस्जिद में जाके टोपियां पहनते हो और अपने बाप का मंच छीन लेता हूँ। वो क्या बताएगा भाजपा के पास मुद्दा है कि नहीं है? अब क्या काम करा, उनका कुछ चल ही नहीं रहा था, उनका सब पावर सीज था। मौर्य जी और किसी काम के लिए लेकर अगर डीएम के पास जाते हैं तो मौकाते हैं डीएम की महाराज जी से बात हो गई है। नहीं चला तो 5 सालों तक भाजपा के गद्दी पे बैठे रहे, क्यों नहीं इसके पहले उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी और बगावत किया कि हमारा नहीं चल रहा है और योगी जी अकेले चला देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता, पडरौना विधानसभा में मौजूद हैं हम। ये पडरौना विधानसभा का ब्लॉक है। ब्लॉक ऐसी जगह होती है जहां पर तमाम जो आसपास के गांव से जो लोग हैं वो यहां आते हैं। एक साथ एक जगह पे हम तमाम जो पडरौना के विधानसभा में जो गांव में चुनावी माहौल चल रहा है उसकी चर्चा के लिए आज हम यहां पे आए हुए हैं। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की राय पडरौना विधानसभा की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में रख रही है। क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है पडरौना में? समाजवादी पार्टी माहौल चल रहा है। समाजवादी पार्टी माहौल चल रहा है जी। बहुत सारे लोग तो भाजपा के लिए भी, अभी तो आपने देखा कि भाजपा के लिए रैली निकल रही थी, बहुत सारे लोग भाजपा की भी बात कर रहे हैं। हम सब दिखाया है और भाजपा लोग खाली झूठ बोलते हैं। जो बड़ा नेता है बड़ा झूठ बोलता है, छोटा नेता बड़ा छोटा झूठ बोलता है। कुछ काम नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि हम 15 लाख रुपया खाते में घर गरीबों को भेजेंगे, पडरौना फैक्ट्री चलाएंगे। उतना बड़ा झूठ फराटिया बोलने वाला कौन है नेता? खाली झूठ बोलता है, सुबह शाम खाली झूठे बोलता है। तो कुछ काम नहीं दिख रहा आपको पडरौना विधानसभा में? खाली कोई काम नहीं करे, खाली भ्रष्टाचार हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। आप तो बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। खाली झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं किया है आज तक। और न शिक्षा है, न रोजगार है, न विकास है, कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना है। अच्छा, जब हम लोग गांव में जा रहे हैं तो एक और बात सुनने में आ रही है कि जो राशन है वो इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा दिख रहा है। हाँ। तमाम लोग बात कर रहे हैं जो फ्री राशन है उसकी। हाँ, हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हमको रोजगार चाहिए। हम रोजगार के भीख नहीं चाहिए हमको 2 किलो 5 किलो, हमको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। वो राशन से काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, सरकार के लोग एक और बात कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां भले इस सरकार में कम मिली हो, लेकिन रोजगार जो स्वरोजगार के जो काम है वो सरकार ने उसके क्षेत्र में काम किया है। ना रोजगार मिला है, ना कोई विकास हुआ है, ना कोई काम हुआ है। खाली झूठ बोलते हैं, भाजपा के लोग खाली झूठ बोलते हैं। अच्छा, पडरौना से विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ। आप समाजवादी पार्टी का सिंबल भी लगाए हुए हैं। हाँ। वो अभी सपा में चले गए हैं। हाँ। उनके कामों को किस तरीके से देख रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा किसी दल में कोई नेता ही नहीं है। वो जब भाजपा में थे तभी हम तारीफ करते थे, आज सपा में है तभी तारीफ करते हैं। उसका कोई जोर नहीं है, किसी दल में उसके लिए कोई नेता है ही नहीं उसके बराबरी का, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई दल नहीं हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना में काम कराए थे? हाँ भाई, कुछ तकरीबें क्या थे। अब क्या काम करा, उनका कुछ चल ही नहीं रहा था, उनका सब पावर सीज था। मौर्य जी और किसी काम के लिए लेकर अगर डीएम के पास जाते हैं तो मौकाते हैं डीएम की महाराज जी से बात हो गई है, मौर्य जी वापस आ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि दबाव के कारण मौर्य जी काम नहीं करा पाए? हाँ, दबाव के अंदर नहीं कर पाए, उनका कुछ चलता ही नहीं था। क्या लग रहा है भैया? तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का पूरा लहर चल रहा है पडरौना में। वो अभी फागुन का महीना चल रहा है, होली का दिन आ रहा है, मदमस्त हैं, उनको पता ही नहीं है वो किस दुनिया में है। इसीलिए वो समाजवादी की लहर बता रहे हैं। जहाँ हर घर में नौजवान से लेके बूढ़े से लेके बच्चे के मन में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा और गाना चल रहा है, उस समय में अभी इस दुनिया में कहाँ खोए हुए हैं वही जानते होंगे कि समाजवादी की लहर कहाँ चल रही है। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी एक बात कह रहे थे कि भाजपा के लोगों के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वो राम, आतंकवाद, इन सब की बात कर रहे हैं। रोजगार पे बात करने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्या वो कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे इसका हम कुछ नहीं बता सकते। जिसके सपने में राम आते हो और हकीकत में मस्जिद में जाके टोपियां पहनते हो और अपने बाप का मंच छीन लेता हूँ, वो क्या बताएगा भाजपा के पास मुद्दा है कि नहीं है? उसे हम बताते हैं कि भाजपा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म किया और बिजली का मुद्दा खत्म किया, पानी का मुद्दा खत्म किया। जो 60 वर्षों से मुद्दा चला आता था, आज भाजपा के शासन काल में इन विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो भाजपा से बात करके और चुनावी मुद्दों को बना के लड़ सके। एक और बात कह रहे थे भैया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, लेकिन योगी जी उनको काम करने नहीं दिए पडरौना विधानसभा में। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहूँगा,
लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बूढ़ बहुमत में थी और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का ही नहीं चला कि सभी विधायक और सांसद का नहीं चला। अगर उनका नहीं चला तो 5 सालों तक भाजपा के गद्दी पे बैठे रहे, क्यों नहीं इसके पहले उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी और बगावत किया कि हमारा नहीं चल रहा है और योगी जी अकेले चला रहे हैं। देखिए यहाँ जब पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे का रिपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने गई तो ये तिलमिला गए। कार्यकर्ताओं को छोड़ के अपना स्वयं का कार्यकर्ता खड़ा करते थे और संगठन ने जब उनके पर आरोप लगाया तो वो तिलमिला के पार्टी छोड़ दिए और आज जाके वही गुंडों के बीच में बैठ गए जिस गुंडों को वो कहते थे कि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, और अपनी बेटी को भाजपा परिवार के पास छोड़ के गए कि मेरी बेटी भाजपा के पास सुरक्षित रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अब भूत हो गए, भविष्य और वर्तमान में नहीं है और ना कभी आने वाले हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दा चल रहा है इस बार चुनाव में? मुद्दा अब रह नहीं गया है। हमारे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एम्स का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, कारखाना का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, तमाम सड़कों का निर्माण और 24 घंटा शहरों में बिजली। अखिलेश यादव जी एक नारा देते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भैया, जब बिजली बनाएंगे नहीं तो बिजली आप कहाँ से फ्री देंगे? अच्छा, आपकी सरकार में कितने बिजली के कारखाने लगे, आप बता सकते हैं क्या? यहाँ पर कारखानों की बात मैं नहीं करता हूँ। पडरौना में पावर हाउस लग गया है। मैं पडरौना में रहता हूँ और पडरौना की जनता को 24 घंटा बिजली मिल रहा है। पावर हाउस यहाँ बैठ गया है तो मैं पडरौना की बात करता हूँ। 24 घंटा बिजली मिल रहा है? मिल रहा है कि एक भी घंटा नहीं कटता है। अच्छा, एक और बात जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब बात करिए भाजपा के लोगों से तो वो योगी सरकार के काम गिनाने से ज्यादा जो केंद्र सरकार के काम है उनको गिनाते हैं। आपने जो भी योजनाओं का नाम लिया उसमें से आधा से ज्यादा योजनाएं मोदी सरकार की हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो बात योगी सरकार के कामों पर आइए योगी सरकार पर। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका दिया हुआ है? योगी सरकार का। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले योगी जी ने मांग किया कि हमारे वहाँ 64, पूरे उत्तर प्रदेश में 64 मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। तो किसने दिया? योगी सरकार ने दिया। हमारे गांव में, हमारे गलियों में सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, जहाँ जाइए वहाँ पिच हुआ है, किसका देना है? योगी सरकार का देना है। अच्छा, जहां आप बैठे हुए हैं वहां सामने एक सड़क है। हमने अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार उस सड़क को दिखाया है। बरसात में आपने भी देखा होगा। यह सड़क बनते हुए सिधवा तक आ गई है। अब 2 दिन के अंदर पडरौना तक पहुंच जाएगी। सिधवा तक ये सड़क बन चुकी है योगी सरकार में। योगी सरकार में ये सड़क पूरा हो जाएगी। जिस सड़क को आप बार बार उठाए हैं वो सड़क पूरी हो गई है। अच्छा, एक और मुद्दा, अभी जब हम बात कर रहे थे वो शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अरे वो हम लोग के बड़े भैया हैं और वो झूठ से PhD किए हुए हैं। बड़े भैया झूठ से PhD किए हैं। देखिए अभी तेवर में आ गए। झूठ बोलता है। सुनिए, कुत्ता, साइकिल का कुत्ता फेल हो चुका है। कितना ही चैन चलाएंगे, जाने वाली विधानसभा में नहीं है। कुशीनगर जिले के सातों सीट 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी, ऐतिहासिक किसी भी सीट पे 50,000 से कम का अंतर नहीं रहेगा और सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। और भी लोग हैं, थोड़ा हम उनसे भी बात करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ किसका माहौल दिख रहा है? किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? भाजपा का तो देखल जाता है। भाजपा का दिख रहा है। भाजपा का दिख रहा है। क्या कारण लग रहा है कि भाजपा का इस तरीके से लहर दिख रहा है? गरीबे के बहुत मदद भइल बा। गरीब सब पता से नहीं भाजपा को वोट दिया। कौन तरह के मदद? कोनो तरह से मदद, मतलब गल्ला मिलता, पैसा मिलता, हर चीज के सुविधा बाटे। ये तो बोला था भाई सब गरीब को तरह से नहीं भाजपा के दिया। अच्छा, एगो बात बताई, आप तो बहुत उम्रदराज बनी। जौन राशन बा वो तो पहले मिलत रहलो, 2 रुपया किलो पे राशन मिलत रहलो ना पहले। पैसा लागत रहे, पैसा नहीं लागत। अभी हो गई बात, पैसा नहीं के लागत, लेकिन बाकी लोग कहता कि मिलता। महंगाइयों तो बढ़ गई बा। अगर फ्री मिलता तो ठीक बा। महंगाई कितनो बढ़ गई बा तो गरीबे के बहुत राहत न बा। ऐसे गल्ला से महीना में 2 बेर मिलता, उससे बहुत राहत बटे। पैसा भी मिलता है तो बहुत राहत बटे। ऐसे
तो भाजपा की सरकार बनते ही जाए। हाँ भाजपा की सरकार बोली। और भी लोग से हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है पडरौना विधानसभा? पडरौना विधानसभा का माहौल अच्छा चल रहा है, सब जगह का, पूरे यूपी में का अच्छा चल रहा है भाजपा का, है ना। देखिए सरकार कोई हो, हमको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा, उसके बाद से चाहिए शिक्षा और उसके बाद से चाहिए स्वास्थ्य। जब ये 3 चीज़ रहेंगे तो विकास ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये सबकी बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं। सबसे मुख्य मुद्दा जो है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। और जब ये 3 चीज़ सही रहेगी तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक होता रहा। ये भाजपा सरकार में ये सब अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। 2-3 दिनों पहले नौरंगिया में एक हादसा हुआ था, 16-17 लोगों की वहां जान चली गई थी। वहां जब हम गए तो ग्रामीण एक बात बता रहे थे कि उन्होंने 9 बजे कॉल किया और एम्बुलेंस 11:30 बजे तक उनके गांव में नहीं पहुंची थी। पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से जो घायल थे उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार तो एक तरफ से दावा कर रही है कि हमने सारी सुविधाएं एकदम दुरुस्त कर दी हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की कमियां जिले में नजर आ रही हैं। ऐसा है, देखिए वहाँ सूचना गया होगा, हो सकता है कोई समय से न हो, अगर इसकी तो वहाँ जांच होगी ही। अगर कोई कमी पाई जा रही है तो तुरंत जांच होगा और जांच करके सस्पेंड होगा, कार्रवाई तो तुरंत है। अब कितना टाइम लगा ये तो हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, है ना। हो सकता है कि विलम्ब हुआ होगा, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते नहीं विलम्ब हुआ होगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जानबूझ करके जो है लेट कर जाए और जानबूझ करके लापरवाही कर जाए। अब किस कारण से हुआ, अब तो वहाँ का बात है ये, है ना। अच्छा, एक और मुद्दा, यहाँ हमारे कुशीनगर विधानसभा में एक हादसा हुआ था दुधई के पास। उस हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उन्होंने काफ़ी वादे भी किए कि अंडरपास हर जगह बनाया जाएगा। वो अंडरपास कुछ जगहों पर बना है तो वो चालू नहीं है। आप यहीं सिधुआ के पास देख लीजिए तो उसमें परमानेंट पानी भरा रहता है। और बाकी अंडरपास जो पडरौना में बनाने की बात हुई वो भी अब तक उस तरीके से उस पर कोई काम शुरू ही नहीं हो पाया है, और ये बड़ा मुद्दा है पडरौना में। हाँ, ये मुद्दा तो सही कह रहे हैं, आपका कहना जेन्युइन है, बड़ा मुद्दा है। तो बंद तो गया है लेकिन अभी संचालन उसका नहीं हो पा रहा है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। सरकार के जो भी उसमें कमी बेसी दूर करके और उसको चालू करा दिया जाए। क्या लग रहा है भैया, किसका सरकार बनते दिख रहा है इस बार? हमको तो बीजेपी की सरकार देख रही है, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। अच्छा, अभी हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो वो एक और बात कर रहे हैं रोजगार का। तो क्या लग रहा है कि सरकार में रोजगार के ऊपर उस तरीके से काम हुआ है? जी भैया, नौकरी जो मिली हुई है इस समय वर्तमान योगी सरकार में, उसमें बिना पैसे की नियुक्ति हुई है, कोई घूस घपास का इससे नहीं दिया गया है। जो उस लायक था उसकी नियुक्ति हुई है। नहीं, बहुत सारी नौकरियां हैं जिनका बच्चे इंतजार करते रह गए, या तो वैकेंसी नहीं आई, या जो वैकेंसी आई वो परीक्षाएं रद्द हो गई, या अब तक उसका रिजल्ट का इंतजार। आप देखे होंगे कि बहुत सारे युवा हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जो परीक्षाएं रद्द हुई थी, समय के अनुसार फिर परीक्षा शुरू कराई गई और परीक्षा संचालित हो चुकी है। आप एक परीक्षा की बात कर रहे हैं? जी जी, हम 2 और परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। 2017 में एक फॉर्म निकला था वीडियो का, उसकी परीक्षा आयोजित हुई 2018 में, उसका रिजल्ट आया 2019 में। उस परीक्षा को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद से उस परीक्षा का क्या हुआ, वो होगी या नहीं होगी, अब तक छात्र इंतजार कर रहे हैं। अब तो कोर्ट के फैसला आने के बाद ही, कोर्ट का फैसला आ गया है कि दोबारा से परीक्षा करानी है, तो फिर सरकार कराएगी, चुनाव बाद कराएगी। और भी कुछ लोगों से हम थोड़ा उनकी राय भी जान रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका सरकार बन रहा है यहाँ पे? बीजेपी की सरकार तो बकायदे भगवा गमछा भी लगाया है, जी तो क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं करना हमको। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और सब लोग जनता जनार्दन एकदम चल दिए हैं, कमल के फूल पर वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाएंगे। आप लोग चाय के दुकान पे बैठे हैं और कहते हैं चाय के साथ जो चुनावी चर्चा है वो भी होती रहती है। तो किस तरीके का माहौल आप लोग पडरौना विधानसभा में देख रहे हैं? यहाँ के विधानसभा पडरौना में तो ये मान के चलेंगे बीजेपी का ही सबसे नंबर 1 पे बोलबाला है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी के काम जो है सबको दिख रहा है, बोल तो उन्हीं का है। अच्छा, पडरौना विधानसभा में हम एक और चीज़ देख रहे हैं, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को समस्याएं हैं, लोग लगातार अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, उसके बाद भी लोग भाजपा की तरफ अपना रुख भी दिखा रहे हैं। तो क्या कारण लग रहा है? देखिए, संतुष्ट सबको हर तरह से कर पाना, लोग सोचेंगे आज ही मेरा हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है।
2 दिन 4 दिन समय तो लगते ही हैं। सबके लिए सीमित लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं वो सारे लोगों की जो भी जनता है विधानसभा में जितने हैं सारे लोग पहुंच जाएं किसी अधिकारी के पास। सोच लो आज ही मेरा हो जाए तो कैसे हो पाएगा, इसके लिए समय तो लगेगा ही। आज जो है 200, 400, 500 जितने लोगों के एप्लीकेशन देख सकते हैं, बाकी लोगों को कल देखेंगे, परसों देखेंगे, समय तो लगता ही है। लेकिन सुधार हो भी रहा है, अब बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है आप कह रहे हैं? बिल्कुल काम हो रहा है, दिख रहा है। क्राइम को देख लीजिए, जो क्राइम करने वाले हैं साले लोग दुबके हुए हैं। अच्छा, ये सरकार तो दावा कर रही है कि क्राइम रेट हमने कम कर दिया है, लेकिन इन्हीं की सरकार का एक डेटा ये भी है कि यूपी में क्राइम रेट जो है वो पिछली सरकार से इस सरकार में ज़्यादा है। देखिए, रजिस्टर्ड जो है पहले पिछली सरकार में कोई FIR दर्ज तो होता ही नहीं था। 100 एप्लीकेशन आएंगे तो 2-4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, होता ही नहीं था। इस सरकार में दर्ज होती है, हाँ किसी किसी को परेशानी आती है, लेकिन दर्ज होती है। लेकिन क्राइम जो है छुप के करने वाले, घात करने वाले अपने लोग ही जो हैं। अब जिसको परेशान करना है, क्राइम करना है, वो अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं लोग, जो कि सरकार जान नहीं पाती, बाद में मालूम होता है। कुछ गलत करने वाले आज भी हैं लोग। क्या लग रहा है भैया, किस तरीके का यहाँ पडरौना में माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा के स्टेट में, और यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का ही चुन के जाएगा। अच्छा, क्या कारण लग रहा है, सरकार के ऐसे कौन से काम नजर आ रहे हैं जिससे इतना संतुष्ट जनता दिखाई दे रही है? जनता इसलिए दिखाई दे, क्राइम नाम का तो चीज़ें नहीं हो, जंगल राज भी समाप्त हो गया है। और दूसरी बात है, रोड, नाली, पानी, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने अच्छे ढंग से चला रही है। अभी जब हम उधर बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग एक और चीज़ को मुद्दा बना रहे थे कि जो रोजगार है वो इस सरकार में थोड़ा कम मिला है। रोजगार के मामले में देखा जाए तो रोजगार तो धीरे धीरे मतलब विकसित हो रहा है। कोई भी 5 साल के बाद भी मौका इनको दिया जा रहा है, तो ये रोजगार के सीढ़ी पर लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास तो दिन भर बहुत सारे लोग आते होंगे, आप तो बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, तो किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं पडरौना विधानसभा का? विधानसभा के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम जो है योगी और मोदी को अच्छा, क्या कारण लग रहा है कैसे योगी और मोदी को? कुछ नहीं बताए, दुकान छोड़ के कहीं जब घूमते ही नहीं तो कारण क्या बताएंगे? अच्छा, आप वोट करेंगे ना? वोट तो वोट कुछ देख के कर रहे होंगे, सरकार के कुछ नहीं। सरकार से हम संतुष्ट है तब तो वोट कर रहे हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। सरकार से हम संतुष्ट है और भाजपा को ही वोट करेंगे। मिश्रा जी से मिलिए, संवाददाता सबका ना 2 घंटे बाद। अच्छा, आप तो कह रहे थे बिना डरे बोलना है, तो आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ का? माहौल ठीक है। किसका सरकार बनते देख रहे हैं? सरकार तो भाजपा की बनेगी। भाजपा का बनेगा? क्या कारण लग रहा है? कारण क्या, काम की है तो कारण वही काम। किस तरीके का काम आप लोग देख पा रहे हैं योगी सरकार? काम तो बहुत है, राशन से लेकर के मकान और रोड और ये कई कामें हैं जो काम की है। अच्छा, राशन के ऊपर कल से हम एक नई बात लोगों से सुन रहे हैं कि राशन जो है वो तो पहले भी मिल रहा था, 2 रुपए किलो पे राशन सरकार के द्वारा पहले से दिया जाता है। पहले एक बार मिलता था, अब 2 बार मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ हुई है कि महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, डीजल के दाम, आप जितनी भी चीज़ें देखिए वो बढ़ गए हैं। नहीं, राशन महंगाई ये बताइए कब नहीं बढ़ी थी? हमेशा बढ़ी है महंगाई। केवल ये मोदी की सरकार में थोड़े ना महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो पहले से बढ़ी है। और जब काम होगा तो महंगाई तो सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट तो हम ही लोगों से लेकर के देगी। तो गवर्नमेंट जब एक तरफ पैसा खर्च कर रही है तो महंगाई तो सहना पड़ेगा। तो आपको लगता है चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं मुद्दा है। महंगाई काम देखिए ना, शासन देखिए, जिस तरह से माफियाओं पर शिकंजा और कानून व्यवस्था अगर ये गवर्नमेंट की है तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या लग रहा है किसका माहौल पडरौना विधानसभा में देख रहे हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का। बहुत सारे लोग के बीच में आप शायद दूसरे मिले हैं जो समाजवादी पार्टी का माहौल कह रहे हैं। हाँ, तो समाजवादी इसलिए कि इस सरकार महंगाई से सब जनता को त्रस्त कर दिया है। तो भैया तो कह रहे हैं महंगाई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, महंगाई मुद्दा है ही है, मुद्दा तो महंगाई है। महंगाई मुद्दा है, एकदम महंगाई है, सारे लोग परेशान हैं महंगाई से।
डीजल का भाव देखिए, पेट्रोल का भाव देखिए, हर सब सामानों का महंगा दाम पर झेलना पड़ रहा है। आज कड़ुआ तेल 200 रुपये लीटर पे बिक रहा है, तो महंगाई की मार तो है ही है। तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार की तमाम नीतियां हैं उसके बावजूद महंगाई है वो इस चुनाव में मुद्दा है। महंगाई मुद्दा ज़्यादा है। और भी हम थोड़ा एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि पडरौना विधानसभा में जिस तरीके का काम पिछले 5 साल में हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? 5 साल में काम तो कोई नहीं हुआ है। एक चीनी मिल का मामला था, यहाँ के 100 दिन में चीनी मिल चलने जा रहा था, लेकिन चीनी मिल नहीं चला। यही तो मुद्दा था यहाँ पडरौना का। इसी पर हमारे अच्छे नेता, कछवार नेता जो चुनाव हार गए, आज उसी गोद में बैठ गए, आरपीएन सिंह जी। अच्छा, पडरौना विधानसभा से जो विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो किस तरीके से उनका जो काम है, उनका जो 5 साल का कार्यकाल है, आप उसको किस तरीके से यहाँ देख रहे थे? यहाँ तो नहीं कोई काम किए हैं, वो कोई काम नहीं हुआ पडरौना विधानसभा, कोई फैक्ट्री कोई यहाँ नहीं लगा, कोई योजना नहीं लगी यहाँ। ये तमाम पडरौना विधानसभा के लोग थे। हम ब्लॉक पे मौजूद थे और यहाँ जो तमाम आसपास के पडरौना विधानसभा के गांव हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। हम उनसे पडरौना विधानसभा का जो मूड है वो जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही तमाम जो कुशीनगर की विधानसभाएं हैं, हम वहाँ से क्या जनता सोच रही है, जनता का क्या मूड है, वो आप तक पहुँचाएंगे। तो पेज को फॉलो कर लें और पेज पर बने रहें। जय हिंद।